स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या वेरिएंस एनालिसिस। जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है ना उसकी सेल्स और उसकी कॉस्टिंग दो तरह से होती है। एक हमारा स्टैंडर्ड पैरामीटर है, एक हमारा एक्चुअल रिजल्ट्स है। स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो कंपैरिजन है वो एक्चुअली वेरिएंस एनालिसिस है। अब स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड एक्चुअली एक यार्ड स्टिक है, बेस लाइन है, एस्टिमेट्स हैं कि अगर हम प्रोडक्शन या सेल्स करें तो उसकी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी सेल कितनी होगी, एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड हमें वो प्राइस क्या मिलेगी। तो ये जो एस्टिमेटेड सेल क्वांटिटी है और ये एस्टिमेटेड सेल प्राइस है, ये हमारा एक्चुअली बजट है, उसको हम सेल्स बजट भी बोल सकते हैं। सेल्स का वेरिएंस एनालिसिस कैसे निकलेगा, इसको हम टू वे में डिस्कस करते हैं। एक है क्वांटिटेटिव वेरिएंस, को हम वॉल्यूम वेरिएंस भी कह सकते हैं। एक हमारी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सेकंड है एक्चुअल क्वांटिटी। हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करेंगे और इसको अगर हम प्राइसिंग करते हैं तो इसको हम स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इसका फॉर्मूला ये बनेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये जो वैल्यू होगी, इसका जो डिफरेंस है वो हमारा सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है। ये फेवरेबल और अनफेवरेबल कैसे होगा, इसका अंदाजा हमें होगा स्टैंडर्ड और एक्चुअल से। अगर एक्चुअल सेल्स के रिजल्ट्स ज्यादा है तो हमारा फेवरेबल है, अगर एक्चुअल सेल कम है तो अनफेवरेबल है। सेकंड है हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस, मतलब कि हम क्या एक्सपेक्ट सेल कर रहे थे कि हमें एक्सपेक्टेड प्राइस क्या मिल सकती है मार्केट से और एक्चुअल रिजल्ट क्या है। तो फोकस हमारा क्या है, प्राइस वेरिएंस है, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस एक्चुअल प्राइस के साथ। अब हमने इसको टोटल में कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस लेना है, मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करना है, तो यहाँ पर होगा एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला बना स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा सेल्स प्राइस वेरिएंस है। इसमें फेवरेबल अनफेवरेबल कैसे कैलकुलेट होगा, अगर स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का कंपैरिजन करें, एक्चुअल प्राइस ग्रेटर देन है स्टैंडर्ड प्राइस से, तो रिजल्ट्स हमारे फेवर में होंगे। थर्ड है इसका टोटल वेरिएंस, किसका, सेल्स का टोटल वेरिएंस कैसे निकलेगा, उसके दो फार्मूले। पहला ये है कि वॉल्यूम वेरिएंस का आंसर प्लस प्राइस वेरिएंस का आंसर, ये दो आंसर को अगर आप प्लस करते हैं तो टोटल वेरिएंस होगा। इस प्लस करने का मीनिंग हमारा ये है कि अगर रिजल्ट हमारा फेवरेबल है तो दोनों वेरिएंट के आंसर फेवरेबल प्लस हो जाएंगे और रिजल्टेंट भी फेवरेबल होगा। लेकिन अनफेवरेबल हो और ये भी दूसरा भी अनफेवरेबल हो तो जो रिजल्टेंट है वो भी अनफेवरेबल होगा। नेक्स्ट केस ये है कि एक वेरिएंस आपका फेवरेबल हो और एक वेरिएंस अनफेवरेबल हो, तो इस फेवरेबल और अनफेवरेबल में जो एक्सीडेड आंसर होगा वही आपका फेवरेबल या अनफेवरेबल होगा। मीन टू से कि फेवरेबल और अनफेवरेबल माइनस हो जाएगा, अनफेवरेबल और अनफेवरेबल प्लस फेवरेबल प्लस। अब हम आते हैं कॉस्टिंग साइड पे। कॉस्टिंग में एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें जो कॉस्ट रिक्वायर्ड है ना वो तीन है। एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए तीन कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। इन्हीं के एक हमारे पास स्टैंडर्ड पैरामीटर है और एक एक्चुअल है। इस स्टैंडर्ड और एक्चुअल के जो डिफरेंसेस हैं वही वेरिएंस एनालिसिस है। इसमें अगर हम देखते हैं सबसे पहले मटेरियल का वेरिएंस, जैसे हमने सेल के वेरिएंस को दो पार्ट्स में किया था, एक वॉल्यूम वेरिएंस और एक प्राइस वेरिएंस, इसमें भी यही होगा। एक क्वांटिटेटिव वेरिएंस होगा और एक रेट का वेरिएंस होगा। क्वांटिटेटिव वेरिएंस क्या होगा, मटेरियल क्वांटिटेटिव वेरिएंस, इसको मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी बोलते हैं। इसमें हमारा फोकस होता है क्वांटिटी पे, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी। इसको अगर हम प्राइसिंग करेंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से। इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारा मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब ये क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे होगी, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मटेरियल की क्वांटिटी कैसे निकलेगी। मटेरियल की क्वांटिटी इस तरह से निकलेगी कि से 100 शर्ट्स प्रोड्यूस हुई, एक शर्ट को बनाने के लिए 1.5 मीटर रिक्वायर्ड है, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज, एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम कितनी होगी, 1.5 मीटर पर शर्ट इंटू 100, 150 मीटर्स हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। तो अगर हम इसका क्वांटिटेटिव वेरिएंस निकालते हैं तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। अब है कि एक्चुअल क्वांटिटी कैसे होगी। एक्चुअल क्वांटिटी दो तरह से हो सकती है, या तो उसने पर यूनिट एक्चुअल दे दिया हो, से 1.6 मीटर यूज हुआ, या उसने हमें कहा कि टोटल मटेरियल जो यूज हुआ है वो हुआ है 160 मीटर्स। तो 160 मीटर्स जो है ना क्वांटिटी कंज्यूम हुई और स्टैंडर्ड हमारा 150 मीटर था। तो अगर हम इसको रेट कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट करें रेट हमारे पास गिवन है पर मीटर $2। तो अगर हम इसको क्वांटिटेटिव वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे होगा, फार्मूला है हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी लेस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी कितनी है 150 मीटर्स, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 160 मीटर। प्राइसिंग हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड रेट से। तो स्टैंडर्ड रेट 2, 300 हमारा कंज्यूम होना चाहिए था, 320 हमने कंज्यूम किया है, 20 हमारा अनफेवरेबल कैसे कैलकुलेट होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, तो एक्चुअल एक्सेस यूज हुई है। ये हमारा मटेरियल का क्वांटिटेटिव वेरिएंस। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करेंगे या मटेरियल रेट वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट लेस एक्चुअल रेट। अब इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी। अभी हमने पहले अज्यूम किया था स्टैंडर्ड रेट से हमने कहा था कि 2 करें, अगर हमारा एक्चुअल रेट से $3 हो जाए तो क्या होगा। एक्चुअल क्वांटिटी हमने अभी 160 मीटर्स ली थी, 160 मीटर, स्टैंडर्ड रेट हमारा है 2, 320, एक्चुअल रेट हमें मिला 480। इनका जो डिफरेंस है वो हमारा वेरिएंस है, अनफेवरेबल।
कैसे कैलकुलेट हुआ? हमने स्टैंडर्ड रेट अज्यूम किया हुआ था 2, मिला हमें, प्रोक्योरमेंट हुई हमारी 1 3 पे, तो $1 एक्स्ट्रा हमारा स्पेंडिंग में आया। इसकी रीज़न क्या हो सकती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन हो सकती है, बल्कि शॉर्टेज हो सकती है, इस वजह से रेट इंक्रीज हो गया, या जब हम कर रहे थे एस्टिमेट्स वो और जब हमने एक्चुअल बाय की उसमें टाइम डिफरेंस ज़्यादा आ गया, मार्केट फ्लक्चुएट हो गई। ये एक रीज़न हो सकती है कि रेट वेरिएंस अगर है तो वो किस लिए है। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या चीज़ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये है कि बेसिक एक पैरामीटर है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए या सेल्स के लिए। तो सेल्स हमारी एस्टिमेटेड है, प्राइस हमारी एस्टिमेटेड है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड हो गया है। यही चीज़ अगर हम अप्लाई करेंगे कॉस्टिंग पे, तो कॉस्टिंग में भी यही होगा कि हमारा क्या पैरामीटर्स हैं कि कितनी क्वांटिटी यूज़ होनी चाहिए थी और कितने रेट पे हम प्रिक्योरमेंट कर सकते थे। ये है मटेरियल का। सेल्स का वेरिएंस हमने डिस्कस किया, प्राइस वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस और टोटल वेरिएंस। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 कॉस्ट रिक्वायर्ड है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मटेरियल का वेरिएंस 2 तरह से है, क्वांटिटेटिव या यूजेज वेरिएंस, दूसरा है आपका प्राइस वेरिएंस। क्वांटिटेटिव या यूजेज वेरिएंस का मतलब ये है कि कितनी क्वांटिटी टू बी कंज्यूम्ड और एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड। प्राइसिंग का ये है कि हम क्या रेट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रोक्योरमेंट किस रेट पे होनी चाहिए और एक्चुअल क्या रेट हमें मिला। ये मटेरियल का और सेल्स का हमने वेरिएंस डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे डिफरेंसेस वेरिएंसेस है 2, एक लेबर का वेरिएंस और दूसरा फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस।